ओ सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बांध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे वंदना शतवारे। श्रीमद्भगवत कुंद कुंद आचार्य द्वारा विरचित श्री समय सार जी की गाथा 40 में हमने देखा कि इंद्रियों के साथ पदार्थ का अर्थात विषय के साथ विषय का सन्निकर्ष संबंध हो तभी इंद्रिय ज्ञान पदार्थ को जान सकता है। नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थों के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष संबंध न होने से इंद्रिय ज्ञान उन्हें नहीं जान सकता। इसलिए इंद्रिय ज्ञान हीन है, हेय है, छोड़ने योग्य है। बाहर का इंद्रिय ज्ञान तो छोड़ने योग्य है ही, परंतु इंद्रियों के द्वारा जो क्षेपशम ज्ञान शास्त्रों का भी जो ज्ञान है वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। उसके द्वारा ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का ज्ञान करके जो ज्ञान ज्ञान में स्थित होता है वही ज्ञान उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, वही अनुभूति का विषय है। इसलिए आत्मानुभूति के बगैर जो भी ज्ञान है वह कुज्ञान या अज्ञान कहलाता है। अब ऐसा स्पष्ट करते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए जो कहा जाता है वह सब संभव है। गाथा 41 में जो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? मेरा ज्ञान, जीव का ज्ञान, बाहर के ज्ञान की बात नहीं है। जो ज्ञान स्वभाव की बात है, जो ज्ञान स्वभाव अप्रदेश को, सप्रदेश को, मूर्त को और अमूर्त को तथा अनुत्पन्न और नष्ट पर्याय को जानता है, ऐसा ज्ञान स्वभाव है, ऐसा ज्ञान है। वह ज्ञान अतीन्द्रिय कहा गया है। अतीन्द्रिय ज्ञान की बात कहते ही अपने ज्ञान स्वभाव की ओर दृष्टि करने का प्रयास करना है। अब टीका में कहते हैं इंद्रिय ज्ञान, उपदेश, अंतःकरण और इंद्रिय इत्यादि को विरूप कारणता से ग्रहण करके, यानी विरूप किस तरह से इंद्रिय ज्ञान की बात बता रहे हैं कि ज्ञान के स्वरूप से भिन्न स्वरूप वाला ज्ञान का जो वास्तविक ज्ञान है उससे यह इंद्रिय ज्ञान भिन्न स्वरूप वाला है। यानी उपदेश, मन और इंद्रियां पौद्गलिक होने से उनका रूप ज्ञान के स्वरूप से भिन्न है। वे इंद्रिय ज्ञान में बहिरंग कारण है। साधन कहा तो साधन का उपयोग करना पड़ेगा साध्य तक पहुंचने के लिए, साधन का निषेध नहीं है, परंतु यदि साधन को ही साध्य मान लेंगे तो साध्य तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इस बात को गहराई से समझना है। इसलिए विरूप कहा उसे, यानी ज्ञान के विरुद्ध उनका रूप है। और उपलब्धि यानी क्षयोपक्षम, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपक्षम के निमित्त से पदार्थ को जानने की शक्ति, उसे उपलब्धि कहा। जैसे लब्धि, रिद्धि, सिद्धि वगैरह जो भी व्यवहार से भी कहे जाते हैं, यह लब्ध शक्ति जब उपयुक्त होती है तभी पदार्थ जानने में आते हैं। उप यानी समीप, लब्धि
उन ये जो बाहर के पदार्थों से जाना, उनके द्वारा जो उपलब्ध हुआ। कौन उपलब्ध हुआ? तो स्व उपलब्ध हुआ। इसलिए बाहर की उपलब्धि पर में है और स्व की उपलब्धि स्व में है। यानी विरूप उपलब्धि और संस्कार। कौन से संस्कार? कि भूतकाल में जाने हुए पदार्थों की धारणा अनादि से। इसलिए कहा जीव को दो प्रकार के मिथ्यात्व वास्तविक मोक्ष मार्ग में बाधक है। कौन से? एक अगृहित, जो अनादि से यह मिथ्यात्व चल रहा है, यह देहात्म बुद्धि रूप मिथ्यात्व चल रहा है। पर द्रव्य पर भावों में मैं मेरापना रूप यह जो मिथ्यात्व चल रहा है। और दूसरा गृहित मिथ्यात्व, जो इस भव की मत कुल संप्रदाय परंपरा से जो हमने मान्यताएं बनाए रखी है, जो हमने धारणाएं बनाए रखी है, जीव इन बातों को सुनकर भी समझना है, अपने मत पंथ संप्रदाय के आग्रहों को नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि ये दिगंबर संतों की बातें, हम दिगंबर है, यह भी एक संप्रदायवाद है। दिगंबर ही सत्य है, यह भी एक संप्रदायवाद है। दिगंबर के वास्तविक अवस्था को समझना है। आत्मा स्वयं दिगंबर है, तो दिगंबर आत्मा की एक अवस्था है, यह कोई मत संप्रदाय पंथ नहीं है। कोई कहे तारण पंथ, अरे तारने वाला पंथ कैसे हो सकता है? पथ है, दिगंबर एक पथ है, मार्ग है। और उस मार्ग पर जो भी चलेगा, चाहे जैन हो, अजैन हो, चाहे किसी भी जाति मत कुल का हो। इसलिए मूल मार्ग में श्रीमद जी ने स्पष्ट कहा है, जाति पंथ का इसमें कहीं भेद नहीं है, किसी क्रिया का कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। द्रव्य क्षेत्र के अनुसार, काल के अनुसार क्रियाएं भी बदलेगी, जाति मत पंथ परंपराएं भी बदलेगी। क्या अभी वहाँ श्रेणिक महाराजा नरक में जैन है? तो व्यवहार की अपेक्षा से नहीं है, परंतु निश्चय की अपेक्षा से सच्चे जैन हैं। बात समझना है, इस बात को, बहुत गहरी बात है। इसलिए दिगंबर, श्वेतांबर, हिंदू, मुसलमान, जैन सबके आग्रह जब तक नहीं निकलेंगे, और इसी बात को कुंद देवाचार्य ने स्पष्ट किया है। समयसार जी में कहा, क्या कहा? सर्व विशुद्धि अधिकार में बहुत महत्व की बात है कि जब तक जीव नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत नहीं होगा, यानी जब तक, और कब हो पाएगा? जब एकमात्र आत्मधर्म ही मेरा धर्म है। सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म आत्मधर्म, दिगंबर धर्म नहीं, श्वेतांबर धर्म नहीं, दूसरा कोई धर्म नहीं। इसको भी जड़ मूल से निकालना है। सब वाले वाले बन जाते हैं, कोई कांजी स्वामी वाले, कोई राजचंद्र जी वाले, कोई दादा भगवान वाले, और कोई किसके वाले। जब तक वाले हैं तब तक पर में है। जब तक आत्मा वाले नहीं बनेंगे, हम सिर्फ आत्मा वाले और कोई नहीं, तब तक कार्य पर्याय में घटित नहीं होगा। इस तरह से कहा कि विरूप, उपलब्धि, संस्कार इत्यादि को अंतरंग स्वरूप कारणता से ग्रहण करके प्रवृत्त होता है। जिसे जो योग्य साधन लगे, उस साधन का स्वीकार करें, उस साधन का अपना जीवन में उपयोग करें। साधन का उपयोग होता है, साधन का ग्रहण नहीं होता है। किसी गाड़ी ने हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया तो वो साधन बना। समुद्र रूपी नौका पार करने के लिए नौका साधन है। हम उस नौका के मंदिर नहीं बनाने लग जाते हैं, उस नौका की पूजा पाठ नहीं करने लग जाते हैं। हाँ, हमारे उपकारी हैं, उसका विनय यथा योग्य व्यवहार की अपेक्षा से होता है, परंतु
अंतरंग स्वरूप के लक्ष्य से किए हुए साधन यदि अंतरंग स्वरूप को प्राप्त न कराए तो साधन किस काम के। यदि वो साधन कोई गाड़ी, हम गाड़ी में बैठे, किसी ट्रेन में, हवाई जहाज में, कार में, किसी में भी बैठे, दिल्ली की गाड़ी में बैठे और वह गाड़ी तुमको दिल्ली न पहुंचाए तो क्या काम की। मुंबई पहुंचा दे तो क्या वो गाड़ी तुम्हारे काम की हुई। आप तो माथा पर कूटेंगे, अरे दिल्ली जाना था और मुंबई पहुंच गया, ये तो उल्टी दिशा में आ गया और बहुत दूर हो गया। व्यवहार में सब बराबर करते हैं, लेकिन निश्चय में मोक्ष मार्ग में इन साधनों में हम कहीं न कहीं अटक जाते हैं। अटकने की बात बता रहे हैं, और जो अटक जाता है वो नियम से भटक जाता है। अनादि से सारी बातें मिली हमें, केवली आगर रह गयो करो। अरे इससे बड़े और उपदेशकारक कौन होंगे केवली परमात्मा से। ज्ञानी पुरुष तो बहुत दूर बाद महाज्ञानी प्रत्यक्ष केवली परमात्मा के आगे भी जाके आए, और क्यों कोरे रहे, क्यों इस पंचम आरे में आए। वैसे इन बातों को सुनने वाले पंचम आरे में नहीं है, चौथे आरे में है। फिर भी व्यवहार की अपेक्षा से सब कुछ कहना पड़ता है। इसलिए स्वरूप कारणता से ग्रहण करके प्रवृत्त होता है, और वो प्रवृत्त होता हुआ सप्रदेश को ही जानता है। जो सच्चा जिज्ञासु है, सच्चा मुमुक्षु है, सच्चा मोक्षार्थी की बात समझना है यहाँ, सिर्फ सुनने पढ़ने वाले की नहीं। जो सप्रदेश स्वयं को जानता है, क्योंकि वह स्थूल को जानने वाला है, अप्रदेश को नहीं जानता, क्योंकि वह सूक्ष्म को जानने वाला नहीं है। अब यहाँ जो बात बता रहे हैं वह इंद्रिय गोचर वस्तुओं की बात बता रहे हैं। जो इंद्रिय परद्रव्य परभावों को जानती हैं, परद्रव्य को इंद्रियां जानती हैं, परभावों को भी ये मन जानता है। परद्रव्यों को परभावों को का जो जानना हो रहा है, यह परद्रव्य की अपेक्षा से कहा, ये जानना अप्रदेश को नहीं जानता, क्योंकि वह सूक्ष्म को नहीं जानता। ये जो उपयोग परद्रव्य परभावों जिसके जानने में आ रहे हैं और जिसका उपयोग उनकी तरफ है, वो स्वद्रव्य से कोसों दूर है। वह मूर्त को ही जानता है, क्योंकि वैसे मूर्तिक विषय के साथ उसका संबंध है। वह अमूर्त को नहीं जानता, क्योंकि अमूर्तिक विषय के साथ इंद्रिय ज्ञान का संबंध अंश मात्र भी नहीं है। वह वर्तमान को ही जानता है, क्योंकि विषय विषय के सन्निपात सद्भाव है। वह प्रवर्तित हो चुकने वाले को और भविष्य में प्रवृत्त होने वाले को नहीं जानता, क्योंकि इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष का अभाव है। और आगे बताते हैं, जो अनावरण अतीन्द्रिय ज्ञान है। अब अतीन्द्रिय ज्ञान की बात बता रहे हैं। अपने अप्रदेश, सप्रदेश, मूर्त और अमूर्त पदार्थ मात्र तथा अनुत्पन्न एवं व्यतीत पर्याय मात्र ज्ञेयता का अतिक्रमण न करने से ज्ञेय ही है। जैसे प्रज्वलित अग्नि को अनेक प्रकार का ईंधन दाह्यता का अतिक्रमण न करने से दाह्य ही कहा है। यानी जैसे प्रदीप्त अग्नि दाह्य मात्र को, ईंधन मात्र को जला देती है, अग्नि में उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए या निरंतर उसका प्रकाश रखने के लिए हम उसमें ईंधन डालते हैं, तो अग्नि उस ईंधन को जलाती है। जैसे कोई दीपक करते हैं तो दीपक में जो तेल घी होता है वो जलता है, तब वह अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। उसी प्रकार निरावरण ज्ञान ज्ञेय मात्र को, द्रव्य पर्याय मात्र को जानता है, मात्र जानता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और ऐसा ज्ञान कैसा है? निरावरण है।
इन बाहर के परिणमन के आवरणों से भिन्न है, न्यारा है, स्वतंत्र है, इस तरह यहाँ समझना है। अब ऐसी श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन जिसका लक्षण है, ऐसी ज्ञेयार्थ परिणमन स्वरूप क्रिया ज्ञान में से उत्पन्न नहीं होती। अब देखिए, श्रद्धान को दृढ़ कर रहे हैं, क्योंकि सम्यक चारित्र को यदि प्राप्त करना है तो श्रद्धान को दृढ़ करना पड़ेगा। तो कैसी श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि जो ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन जिसका लक्षण है, जो ज्ञान ज्ञेय को जान रहा है, परद्रव्य प्रभावों को जान रहा है, ऐसा जिसका लक्षण है, ऐसी क्रिया जिस ज्ञान उस ज्ञान में से उत्पन्न नहीं होती। तो गाथा 42 में बता रहे हैं, ज्ञाता यदि ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता हो तो उसके क्षायिक ज्ञान होता ही नहीं। जिनेंद्र देवों ने उसे कर्म को ही अनुभव करने वाला कहा है। अब उसकी टीका में कहते हैं, यदि ज्ञाता यानी कौन, आत्मा, ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता हो, यानी आत्मा के ज्ञान में जो जो जानने में आ रहे हैं उस रूप परिणमित होता हो, तो उसे सकल कर्मवन के क्षय से प्रवर्तमान स्वाभाविक जानपने का कारण क्षयी ज्ञान नहीं है। यदि ऐसा माना जाए कि ज्ञाता ज्ञेय रूप पदार्थ रूप परिणमित हो रहा है, तो सकल कर्मवन के क्षय से, तो सारे जब कर्म क्षय होते हैं, प्रवर्तमान स्वाभाविक जानपने का कारण तो जो क्षयिक ज्ञान कहा गया है, ऐसा ज्ञान जानपने का कारण नहीं है, अथवा उसे ज्ञान ही नहीं है, तो वो ज्ञान से रहित हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ रूप से परिणति के द्वारा मृग तृष्णा में जल समूह की कल्पना करने की भावना वाला वह आत्मा अत्यंत दुस्सह कर्म भार को ही भोगता है। मृग जल को जहाँ कहा, जैसे रेगिस्तान में चमक होती है, सूर्य के प्रकाश से वो रेगिस्तान में चमक आती है, और उस चमक को पानी मानकर वहाँ यह मृग यानी हिरण भागता है। फिर देखता है वहाँ पानी नहीं है, फिर आगे भागता है, फिर जहाँ ऐसे जल प्रतिभासित होता है वहाँ भागता है, और सुबह से शाम तक भागते भागते थक जाता है और अपने प्राणों को त्याग देता है। इस मृग तृष्णा में जल सोहम की कल्पना करके जैसे वो त्यागता है, वैसे ही यदि यह ज्ञाता, यह आत्मा, ये जो ज्ञेय पदार्थ है उसी में सुख माने, मैं और मेरापना माने, तो उसी में अत्यंत दुस्सह कर्म भार को ही भोगता है, यानी दुखी और दुखी ही रहता है। उस सुखाभास में, सुखाभास के आधार से जीव कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए कहने का तात्पर्य पर द्रव्य पर भावों से दृष्टि को हटाकर अपने स्वरूप की ओर हमें आना है। इसलिए भावार्थ में कहा कि ज्ञेय पदार्थ रूप से परिणमन करता, अर्थात यह हरा है, यह पीला है, यानी 5 इंद्रियों के मन के जो विषयों के परिणमन है इत्यादि विकल्प रूप से ज्ञेय पदार्थों में परिणमन करना, वह कर्म का भोगना है, ज्ञान का नहीं। निर्विकार सहज आनंद में लीन रहकर सहज रूप से जानते रहना, वही ज्ञान का यानी मेरा स्वरूप है। ज्ञेय पदार्थों में रुकना, उनके सम्मुख वृत्ति होना, यह ज्ञान का यानी मेरा स्वरूप नहीं है। इस बात को हमें संपूर्णतः दृढ़ करके उस परिणमन करना है। हर जीव इस बात को सुनकर, समझकर
अपने परिणमनों को, अपने पर्यायों को पर द्रव्यों से, पर भावों से हटाकर सर्वद्रव्यों की ओर लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। मात्र संसार में रह के ये कार्य नहीं हो सकता, इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से साथ साथ में पर द्रव्यों से, पर पदार्थों से, संसार से निवृत्ति का उपाय भी करना बहुत जरूरी है। और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव हमारा, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्मशास्त्र धर्म आत्म ही, तीर्थ आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पुरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सतगुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।